किसी ने मैसेज किया है कि मैं तो बुरे लोगों से नकली दोस्ती भी नहीं कर पाती हूँ, अपने फ़ायदे के लिए भी नहीं कर पाती जैसे और लोग कर लेते हैं, पता होने के बाद भी कि बुरा आदमी है। तो क्या मुझे भी औरों जैसा बनना चाहिए प्रैक्टिकल? लेकिन ये मुझसे नहीं होता, शायद लड़कियों से नहीं होता होगा। देखिए, लड़कियों से तो सब कुछ हो जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए, ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो तो और लड़कियां भी नहीं कर पा रही हैं। तो व्यक्ति को अपने बारे में ही बात करनी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी बात रही, आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उससे लोग दोस्ती कर लेते हैं, झूठी दोस्तियां कर लेते हैं। तो क्या हमें भी कर लेनी चाहिए ऐसे किसी के साथ झूठी दोस्ती? देखिए, दोस्ती बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही विश्वसनीय रिश्ता होता है, जिसमें इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति इज्जत और एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और किसी के साथ भी दोस्ती करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और हमारी संगत ही हमारे सुख दुख का कारण है। क्योंकि जिस किस्म के दोस्त हम रखते हैं, उनके गुण और दुर्गुण, अच्छाई और बुराई धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। इसलिए दोस्ती करो तो अच्छे व्यक्ति से ही करो, नहीं दोस्ती मत करो। और जिस दोस्ती की बात आप कर रहे हो वो दोस्ती नहीं होती, वो तो चापलूसी होती है। लोग अच्छे बुरे लोगों के साथ चापलूसी करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके अहम को संतुष्ट करते हैं, ईगो को इन्फ्लेट करते हैं और उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो चापलूसी और दोस्ती में फ़र्क होता है। नकली दोस्ती जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। दोस्ती होती तो असली होती है, नहीं तो होती नहीं है। नकली दोस्ती क्या होती है? वो तो दिखावा होता है। और दोस्ती करने, अगर हम किसी को अपना दोस्त बोलते हैं तो फिर दोस्ती निभानी चाहिए, लेकिन दोस्त बोलने में भी कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये हमारी दोस्ती के लायक भी है। ऐसे तो नहीं है चलता फिरता कि किसी के साथ दोस्ती कर लो, लेकिन लोग ऐसे ही दोस्ती करते हैं, किसी भी चलते फिरते के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेंगे। उसका कारण क्या है? पेशेंस की कमी है। एक तो पेशेंस की कमी है, दूसरा वक्त ही वक्त है। टाइम पास के लिए कोई तो चाहिए बात करने के लिए। फिर बातें होने लग जाती हैं, फिर वो दोस्तियाँ हो जाती हैं, फिर अटैचमेंट हो जाता है, फिर मुसीबत हो जाती है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, चाहे कुछ भी है, चाहे आप अपनी सेहत पे काम करना चाहते हैं, चाहे अपने करियर पे, तो वो व्यक्ति ऐसे ही किसी के चक्कर में नहीं फंसता है। वो दोस्त बनाएगा तो अच्छे बनाता है। इसलिए, और प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं होता कि आवारा लोगों के साथ और अपराधियों के साथ दोस्ती कर लो या झूठी दोस्ती कर लो। प्रैक्टिकल होने का मतलब होता है कि आप दूर की सोचते हैं। आप जो भी करते हैं आप उसका सोचते हैं कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा, इसका आने वाले फ्यूचर में क्या अफेक्ट होगा। जैसे जो लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हैं, वो टाइम ख़राब करते रहते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि आने वाले वक्त में ये दोस्त हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे काम आएगी तो हमारी पढ़ाई आएगी। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो प्रैक्टिकल है। जो लोग सोचते हैं कि यारों दोस्तों के ऊपर हम टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट भी हो गई, तो भी हमें सोचना चाहिए कि ये जिस जिस भी चीज़ में, जिस भी व्यक्ति में, या जिस भी व्यक्ति को हम वक्त दे रहे हैं, आगे चल के ये इसका कुछ बेनिफिट है कि नहीं है। वैसे समझदारी वाली बात तो है कि उधार और प्यार उसी को देना चाहिए जो वापस लौटा सके। और दोस्ती यारी का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये जो नया ज़माना है ये तो इतना मतलब ही है, जैसे मतलब ख़त्म दोस्ती ख़त्म। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने काम से काम रखना चाहिए, फालतू किसी के साथ दोस्ती करो ही मत। अपना सिर्फ काम से काम रखो। और जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, अपनी लाइफ पे फोकस करता है, वही कामयाब है। क्योंकि अब दोस्ती लोग सिर्फ आपका पैसा देख के या आपकी पोजीशन देख के ही करते हैं। और अगर आपकी कोई पैसे नहीं है, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है ज़िंदगी में, तो आपकी दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है। ये कड़वा सच है। लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर आपसे किसी को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है तो लोग आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। अगर आप किसी के फ्यूचर में किसी के काम नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो भी लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसीलिए बार बार यही बात कही जाती है कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, अपने करियर को बनाओ, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। लोगों के भरोसे मत रहो। लोग तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं आपको, किसी को भी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि लोग अब उतने संस्कार नहीं है, लोगों के उतने मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। लोग बस अपने मतलब से ही चलते हैं। एक और क्वेश्चन किया कि जो नेचर होती है बिहेवियर से पता लगाई जा सकती है, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग नकली दिखाते हैं नेचर और बिहेवियर, और जिसके वे करीब नहीं हैं उन लोगों से तो ऑटोमेटिक प्यार का ही निकलेगा। नकली नहीं, असली ही होता है। बाद में बदल जाता है व्यक्ति का दिल, वो होता ही है शुरू में। ऐसे सबके साथ ज़्यादातर अच्छी चीज़ों से एलर्जी है लोगों को, शांति प्यार से कैसे लोग हैं। देखिए, जो आपने कहा है कि सर, आपने कहा था कि नेचर बिहेवियर से भी पता लगा सकते हैं। बिहेवियर से नेचर का पता लगता है, रोने रोने से नहीं पता चलता। रोने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग नकली दिखाते हैं। नकली कैसे? किसी का नकली कोई दिखा रहा है तो ऐसे कैसे नकली दिखाता चले जाएगा? वो तो उसकी बातों से पता चल जाएगा। वो आप अगर मान लो आपको
बात करनी है, वो आपको टाइम देता है कि नहीं देता है, वो जब बातचीत में वो आपको सुनता है कि नहीं सुनता है, अगर वो आपकी केयर करता है कि नहीं केयर करता है, वो सब पता चल जाता है। ऐसे क्या पता ही नहीं चल रहा है? ऐसे कैसे नहीं पता चलता? और जिसके वे करीब नहीं है उन लोगों से तो ऑटोमेटिक प्यार का ही निकलेगा। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, करीब हो ना हो क्या मतलब है? जो आदमी केयरिंग है वो तो केयरिंग ही होता है। जो व्यक्ति केयरिंग होता है, उसकी नेचर में केयर करना होता है, वो किसी के साथ भी बात करेगा तो वो आपकी केयर ही करेगा। और जो नहीं होता है, जो मतलबी है, वो सिर्फ अपनी ही बात करेगा, वो कभी दूसरे की बात ही नहीं करेगा। वो पूछेगा भी नहीं कि आप कैसे हो। बाद में बदल जाता है व्यक्ति, वो होता ही है। शुरू में ऐसा सबके साथ ज़्यादातर अच्छी चीज़ों से एलर्जी है लोगों को। अच्छी चीज़ों से एलर्जी बुरे लोगों को है, मतलबी लोगों को है, घटिया लोगों को है। मुझे लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादातर घटिया लोग ही आए हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि तुमने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। असल में तुम्हारी गलती नहीं है। नॉर्मली जो भी व्यक्ति होता है शुरू में, तो सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता सही और गलत व्यक्ति में फ़र्क नहीं पता होता। हमें इमोशंस की जानकारी नहीं होती, हमें लोगों का नहीं पता होता। हमें लगता है सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो हमको सारे अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से गलत लोग आ जाते हैं और वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर कोई इन गलतियों से नहीं सीखता है तो फिर इसमें हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते ना, फिर तो हमारी गलती है। और नार्सिस्ट जो लोग होते हैं, जैसे आपने, जैसे लोग समझते हैं टॉक्सिक लोग, नार्सिस्ट लोग, इनके सामने रो तुम, चाहे कुछ कर लो, कुछ मर्जी कर लो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे, जो व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को रो के रियलाइज़ करवा दो तो फिर वो नार्सिस्ट कैसा? नार्सिस्ट को तो आप रो के रियलाइज़ भी नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते। ज़्यादातर देखो, जितना मैंने तुम्हें समझा है, जितना तुमने अपने मैसेजेस के ज़रिए मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही कड़वे रहे हैं ज़िंदगी के। तुम्हें गलत लोग ही मिले हैं और उन्होंने तुम्हें, मतलब तुम्हारे इमोशंस के साथ बुरी तरीके से ही खेला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने भी उसको, उन चीज़ों को कभी दिमाग से नहीं समझने की कोशिश की, पर दिल से ही समझ रहे हो। तो उसको, जो भी दूसरों ने किया, वो उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर दिया, और उन्होंने जो कहा तुमने उसको सच मान लिया। इसलिए तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है ज़िंदगी में। इसी वजह से तुम्हारी सोच जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, लोगों को लेके कन्फ्यूजन है, तुम्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं पता चलता। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाता है व्यक्ति अनुभव से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों से एलर्जी है, लेकिन अच्छे लोग भी तो हमें पहचानना आना चाहिए ना, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसे तो कोई भी, सारे शुरू में अच्छा ही दिखाते हैं। और बाकी कुछ मैसेजेस किए हैं कि नो वी नेवर से दैट फॉलो मी, बल्कि हम लोग उसके ऑर्डर फॉलो करते हैं। लड़के को हाँ फैंटेसी ज़रूर हो सकती है लड़कियों को भी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाती। देखिए, जिस व्यक्ति को अहंकार होता है ना अपने प्यार का, वो ऐसे ही बात करता है। अब जैसे तुम बात करती हो, तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है, सो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस लिमिटेड है, तुम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर अकॉर्डिंग बात करते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत है, लेकिन प्यार सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। जितने लोग हैं उतने तरीके के वो प्यार करते हैं, और जो लोग हैं वो सब नॉर्मल भी नहीं है। किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को इमोशनल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। अब कोई पागल है, किसी को दिमागी दिक्कत है, तो वो भी प्यार कर बैठा किसी के साथ। लड़कियों में भी दिक्कतें हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, लड़के में भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ डोमिनेटिंग, लड़की में इन्फीरियॉरिटी है तो लड़का डोमिनेट कर रहा है उसको। अब ये तो सिंपल सी बात है ना, जो दबता है उसको लोग दबाते हैं, जो डरता है उसे डराते हैं। और लड़कियों में, काफ़ी लड़कियों को मैं जानता हूँ, उनमें इतना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो आदमी जो है वो एक के साथ नहीं 10 लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है, लेकिन उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो ऐसी लड़कियाँ भी हैं। तो ऐसी लड़कियों को जब लड़का देखता है तो उसे लगता है कि यार इसके साथ तो जैसे मर्ज़ी बिहेव कर लो, ये तो छोड़ ही नहीं रही, तो फिर मैं क्यों अच्छे से बिहेव करूँ, फिर मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँगा ना। तो फिर वो उसे अकड़ दिखाते हैं। तो प्यार, अभी इसको क्या ये प्यार है? प्यार क्या होता है? प्यार क्या ही होता है सही में? तो प्यार वही होता है ना जब हम आपकी किसी की केयर करते हैं और कोई हमारी केयर करे, उसको प्यार बोलते हैं। लेकिन क्या लोग प्यार को समझते हैं? क्या प्यार ऐसे ही हो जाता है? ये आकर्षण है, अट्रैक्शन है। प्यार को तो वक्त लगता है, बहुत लंबा वक्त लगता है। प्यार शक्ल देख के नहीं होता है, प्यार बिहेवियर से होता है। और बिहेवियर कोई 4-6 महीने में नहीं पता चल जाता, उसमें बहुत वक्त लगता है। एक दूसरे के साथ कितना लंबा समय रहने के बाद जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, उसमें वो ऑनलाइन नहीं होता, वो रियल में जब लोग एक दूसरे की मुश्किलों में काम आते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, वो होता है प्यार। ये जो, जिस प्यार की हम बात करते हैं बेसिकली, ये अट्रैक्शन होता है, सिर्फ लस्टफुल शारीरिक आकर्षण, और कुछ नहीं है, जिसको लोग प्यार का नाम दे देते हैं। और फिर वहाँ पे अकड़ भी आ जाती है। लड़के के पास 10 लड़कियाँ हैं, वो क्यों किसी के नखरे झेल लेगा? वो तो अपनी अकड़ दिखाएगा ना। तो उसको, कईयों को इस बात का भी अहंकार होता है कि तुझे कोई पूछता नहीं है, मैं तेरी केयर करता हूँ, तू तो मतलब एवरेज है दिखने में भी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा, लेकिन मैंने तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, इसलिए अब तू मेरी नौकर बन के रहे। तो उनको इस बात का अहंकार है कि हमने तुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, थोड़ी सी केयर कर दी तो हम तेरी केयर करते हैं।
अब तो हमारे हिसाब से चल। अब उसको प्यार बोल लो क्या बोल लो, पर रिलेशनशिप में यही सब बहुत कुछ होता है। 90% रिलेशनशिप में यही अकड़ चलती हैं, तो लड़का दिखा रहा होता है या लड़की दिखा रही होती है। फिर आपने आगे कहा है कि सहन करने वाला तो कभी नहीं बोलता ऐसा, वो तो बराबर का चाहता है, और कभी थोड़ा भी चाहता है तो उसका नंबर कभी नहीं आता। मौका कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैंने तो कभी नहीं बोला, और ये तो धमकी होती है। प्यार वाला ऐसा बोल ही नहीं सकता, छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता सपने में भी। मैंने वही तो बात कही ना, प्यार कहाँ करते हैं, प्यार वगैरह होते होते तो वर्षों निकल जाते हैं। ये तो आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है। और बाकी बात आपने कही सहन करने वाला ऐसा नहीं बोलता, तो सहन भी कहाँ करते हैं लोग, और सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है ना। चाहे लड़की भी अगर टॉलरेट कर रही है तो वो भी कब तक टॉलरेट करेगी। ऐसा थोड़ी है कि प्यार हो गया तो आप व्यक्ति कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। हर एक प्यार क्या होता है, प्यार जो मर्जी लोग बोलते रहें, प्यार बस केयर होती है। जब हम किसी की केयर करते हैं, किसी को अटेंशन देते हैं, तो हम चाहते हैं कोई हमें भी टाइम दे, अटेंशन दे, केयर करे। और अगर हमें नहीं मिलता तो हम उसको छोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। अब कोई कहने लगे फिल्मों में दिखाया जाता है प्यार तो त्याग होता है, ये होता है, ये वो रियल में नहीं होता है। बस यही होता है, हम व्यक्ति का जो मन है, ये मस्तिष्क है, वो बनाई ऐसे है कि वो वहीं पे ही जाता है जहाँ से उसे कुछ मिलता है। हम कुछ भी करते हैं स्वार्थ से ही करते हैं। हमारा कोई ना कोई कुछ भी करने में, हम कुछ भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ ही होता है। बिना स्वार्थ के व्यक्ति कुछ नहीं करता है, प्यार भी नहीं करता है। अनकंडीशनल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करता ही है। और अगर कोई कह दे कि मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। या वो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ तो मिल ही रहा है। अगर हमें चलो शांति ही मिल रही है, तो हम तो व्यक्ति को शांति तो मिल रही है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं समाज सेवा करता हूँ, मुझे शांति मिलती है, तो वो शांति का लालच है। वो संतुष्टि जो मिलती है, अगर मान लो संतुष्टि ना मिले, कोई शांति ना मिले, तो कोई समाज सेवा करेगा? छोड़ देंगे लोग। तो वो तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट तो है ना, एक मोटिव तो है ना जो आपको मोटिवेट कर रहा है। फिर एक मैसेज आपने कहा डायलॉग बोलने में मज़ा आता है ना, फिल्मों में देखते हैं तो रियल लाइफ में भी करने का मन करता है कुछ लोगों का। कम उम्र के लड़के लड़कियों, टीनेजर जो टीनेज में होते हैं, क्या करने का मन करता है? गाली गलौज करने का मन करता है, रोमांस करने का मन करता है। इन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है, और ना अपनी इमेज की परवाह होती है। किसे परवाह होती है उस उम्र में? उस उम्र में जो लड़कपन होता है, किसे किसे इमेज वगैरह को कौन सोचता है? क्या लेना देना होता है इमेज से? और वो उम्र होती है सोचने की, कोई कुछ सोच के करता है उस टाइम। तो जो लड़कपन क्या, 20s में भी, लेट 20s तक में भी लोगों को ऐसा लगता है कि बस जो हमें पता है वही सच है, वही दुनिया का अंतिम सत्य है जो हम जानते हैं। और बस जैसे कहते हैं ना कि युवा लोग होते हैं, युवा अवस्था में लोगों में जोश ज़्यादा होता है, होश नहीं होता। किसी भी 16-17 साल के बच्चे से, लड़के लड़की से बात कर लो, बड़ा मुश्किल होता है उनसे बात करना। गुस्सा इतना होता है, ज़रा सी उनको नॉलेज होती है, लेकिन उनको लगता है कि बस यही दुनिया की सच्चाई सारी हमें ही पता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 आगे उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस होता है, पता चलता है कि दुनिया कितनी डिफ़िकल्ट है, दुनिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो धीरे धीरे उनका अहंकार टूटता जाता है, इसलिए। और बात अगर रोमांस की करें, तो ये सब तो अब तो इतना कॉमन हो चुका है, इतना ज़्यादा ओपन हो गया है। तो वो जो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ उनको एक्साइट करेगी, तो वो करना चाहेंगे, और लोग करते हैं और खूब करते हैं, कोई कमी नहीं है इन चीज़ों की। और फिर बाद में ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं और करियर ख़राब कर लेते हैं अपना। कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं। मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा, इस मैसेज में एक बात यही कहना चाहूँगा, अगर कोई मतलब जवान लड़के लड़कियाँ मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब एक नया ट्रेंड मैंने देखा है कि लड़कियां लड़के एक दूसरे को पति पत्नी बोलने लग जाते हैं। शादियां हुई नहीं है, पति पत्नी बोलने लग जाते हैं, बस उनको करना है, बस वो गंदे काम ही करने होते हैं। लेकिन पति पत्नी का सिर्फ गंदे काम तक नहीं होता रिश्ता, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है एक दूसरे की, और उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है, उसके लिए करियर अच्छा होना चाहिए। आशिकियाँ तो फिर भी कर लोगे, करियर की एज निकल गई, सारी ज़िंदगी सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। क्योंकि ये जो तुमने प्रेमी प्रेमिका बना रखी है ना, ये सब छोड़ जाएंगे, कोई नहीं रहता। एक गरीब व्यक्ति का कोई दोस्त भी नहीं बनता है। इसलिए गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, इसलिए करियर पे फोकस करो। आशिकियाँ तो बाद में भी हो जाएंगी, करियर नहीं बन पाएगा।